हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है सुमित पीर भाई का। सुमित पीर भाई, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित पीर भाई, थोड़े दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कोई बात नहीं, अमेरिका धमकी लगा रहा है। हमें तो वैसे धमकियां लगा रहा है ना, हमारे इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको भी धमकी लगा दी। मैं रॉयटर्स देख रहा था, उसमें लिखा है यूएस वार्न्स इंडिया अदर्स अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये बताएं, ये तो आपको सीधी सीधी धमकी है, हमें धमकी तो लगा है। हमारे इमरान खान साहब ने तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब मुझे अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। आपको भी आपको तो अमेरिका ने असली धमकी लगा दी है। अब क्या कहेंगे? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, उनके डिप्टी एनएसए कोई दिलीप सिंह साहब है, वो यहाँ आए थे, कल घूम रहे थे। कल ये भी कह रहे थे भाई अगर चाइना हमाकत करता है एलएसी पे तो रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो मुझे तो पहले ये लग रहा था कि वो सिटीजन कहाँ के, अमेरिकन है, रशियन है। वो तो रशिया के ज्यादा एनएसए लग रहे थे, यूएस के कम। चलिए कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन है, उन्हें हक है ये चीज बोलने का। अब धमकी वमकी की बात करें, देखिए चीमा साहब, रॉयटर क्या लिखता है, अच्छी बात है, लिखा उन्होंने। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्री निर्मला सीतारमन जी ने अभी 2 एक घंटे पहले बोल दिया वी विल बाई रशियन ऑयल। खुलेआम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स विल बाई रशियन ऑयल। ये जो सैंक्शन वैंक्शन होते हैं ना चीमा साहब, ये पता है इसकी नौवियत कैसे होती है? देखिए आप भी रूरल साइड से आए, मैंने भी खेत वेत देखे। एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। उसको देख के जो चिड़िया कौवे वौवे ये डर जाते हैं, ये आते नहीं है। पर अब अगर आपका वकार, हैसियत, शख्सियत और नौवियत कौवे या चिड़िया जैसी है तो आप उस स्केयर क्रो से डर जाओगे। अगर आप शेर या हाथी हो तो तब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा शेर दुनिया में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये एज पर रिकॉर्ड है। और हाथी हमारा नेशनल एनिमल है। अब शेर हाथी थोड़े ना डर रहे जी वो लकड़ी के पुतले से। वैसे ही सैंक्शन वैंक्शन है, आपने पुतले लगा दिए, दिखा दिए, बिजनेस एज यूजुअल हो रहा, काम चल रहा, ट्रेड चल रहा, सब चल रहा। हाँ, पॉलिटिकल बयान इधर उधर देने हैं, अपने एनएसए वैनएसए को भेजना है। कल तो इनफैक्ट ये यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थी। वो मोहतरमा फरमा रही थी चीमा साहब कि भाई ये रशियन ऑयल वॉयल बड़ा बड़ा शगुफा लाई थी जी। अब जयशंकर साहब ने बोले मैं अभी मार्च की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे यूरोपियन यूनियन ने 15% ज्यादा तेल लिया फरवरी से रशिया से। 15% ज्यादा तेल लिया आपने फरवरी से रशिया में। मोहतरमा, ये कैंपेन नहीं तो और क्या है? अगर ये कैंपेन नहीं है तो और क्या है? आप दुनिया भर को आप नसीहतें देते फिर रही है, खुद आपने ऑयल का इंपोर्ट 15% रशिया से यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाया। तो भाई ये क्या चीज है? किसको आप ये पहाड़े पढ़ा रही है? और जयशंकर साहब ने कहा देखिए 2-4 महीने बाद देखते हैं लिस्ट विस्ट कहाँ जाएगी, तब विचार करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे इस पर, कोई बात नहीं है। पर आज की डेट में हकीकत जिंदगी ये है। बाकी ठीक है, अब उन्होंने रूल वूल बनाए, सैंक्शन वैंक्शन की बात करते हैं। पर चीमा साहब, हमने भी बोल दिया हम तेल तो रशिया से ही लेंगे जी। अच्छा, तो तेल आपने अगर क्या रशिया से ले लिया है। और मैं देख रहा था कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव जो हैं, उन्होंने इंडिया को बड़ा प्रेज किया कि आपने साइड्स नहीं ली। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो साइड ना लेना, बेसिकली तो रशिया की साइड लेना है। क्योंकि कहा जो जा रहा है कि रशिया अग्रेसर है। पाकिस्तान ने भी रशिया की ही साइड ली है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। तो लेकिन आप इसको न्यूट्रल स्टांस कहते हैं। सो भले जो भी हो, लेकिन एक अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में ये आया तो है ना कि ये इंडिया जो है इसको दबाया नहीं जा सकता, इंडिया की पोजीशन नहीं बदली जा सकती। जिस तरह अमेरिका यूरोपियन और वेस्टर्न एलाइंस को बदल लेता है, तो आप क्या समझते हैं इंडिया के पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं कि इंडिया की साइड नहीं बदली जा सकती? देखिए चीमा साहब, ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। अब 3-4 सवाल है तो एक एक करके जवाब दूंगा, नहीं तो आपकी गूगली पता नहीं कहां से निकल जाए। पहला सवाल का जवाब ये है, वी आर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो बाय मैथमेटिक्स यू हैव टू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अस। पॉइंट नंबर 1, चाइना के बाद आपसे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम हैं, और हमारे साथ आपका ट्रेड इज मच मोर प्रॉफिटेबल देन चाइना। चाइना को तो आप $600 बिलियन उठा के देते हैं, जिसने आपके 1 मिलियन अमेरिकन मारे और वो वायरस बनाया वुहान में। खैर उसकी तो बात ही नहीं करते आप। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी वो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वो जो हमारी कंट्री को जब जिस चीज का फायदा हो उसके अनुसार चलती है।
पॉइंट नंबर 4, ये अलाइज की बात कहां से गई चीमा साहब? कौन से जहाज उड़ा दिए हमने अमेरिका के साथ? कौन सी जंगें लड़ी हमने अमेरिका? हमने तो आज तक जंग नहीं लड़ी, जहाज नहीं उड़ाए उनके साथ। अब जो जो उनके अलाइज वलाइज हैं, जिसे हम हिंदी में पट्ठा वट्ठा कहते हैं, तो वो पट्ठों पे उनके उनके वो चलते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा वो जो स्केयर क्रो होता है, स्केयर क्रो से चिड़िया और कौवा इसलिए डरता क्योंकि उसकी नौवियत, शख्सियत, वकार और औकात उतनी होती है। तो ठीक है, जो चिड़िया कौवे वौवे हैं वो डरे भाई, ईश्वर ने कौवे को भी बनाया, हाथी को भी बनाया, शेर को भी बनाया, तो जो चील कौवा है वो बेचारा डरे, ठीक है, उसे डरना भी चाहिए, उसकी शख्सियत उतनी ही है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज हम तो ये मानते ही नहीं कि पहले रशिया अग्रेसर है, हमने कभी नहीं कहा रशिया अग्रेसर है। हमने ये बोला भाई रशिया और यूक्रेन में लड़ाई रुकनी चाहिए, आज भी लड़ाई रुकने की कवायद कर रहे। और कल यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रही वी विल सेंड मोर, वी हैव टू एंश्योर दैट मोर वेपन्स रीच यूक्रेन, क्योंकि यहाँ मरे मरे यूक्रेन या मरे रशियन मरे, उनको तो फर्क कुछ पड़ता नहीं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे, अब भी वही चला रहे। और एक बात बताइए, आज तो चीमा साहब खुद रशिया ने कहा है कि वी वांट इंडिया टू इंटरवीन इन रशिया एंड यूक्रेन। आज दुनिया के स्टैचर में इतना बड़ा कोई वर्ल्ड लीडर है नहीं जो इंटरवीन कर सकता है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहा है भाई आप इंटरवीन कीजिए, आप मीडिएट कीजिए, जो आप बोलेंगे हमें मंजूर है, हमें वो माननीय होगा। इससे बड़ी कोई इज्जत कोई किसी को बख्श सकता है? और ये दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज, आप इसमें रिलीजन भी नहीं लाएंगे, ये नहीं बोलेंगे एक मुसलमान है एक क्रिश्चियन है, भाई आप बीच में आ गए। दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज और हम हिंदू है, हम तो हिंदू कंट्री, हम तो न क्रिश्चियन कंट्री न इस्लामिक कंट्री है। तो देखिए ये सब चीजें होती है। आज भी हमने बोला कि वी विल एक्ट इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का तकाजा क्या चीमा साहब? इंसानियत का तकाजा है लड़ाई रोके, और आज भी हम वही बात कर रहे हैं। अब तो आपकी नियाजी साहब भी कह रहे भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिया की तारीफ करता हूं। उर्दू में एक बड़ा जबरदस्त वर्ड उन्होंने यूज किया, मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा कि भाई ये तो बाय आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट इंडियाज फॉरेन, इट हैज बीन ऑलवेज इंडिपेंडेंट, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज फॉर इंडियाज पीपल, और इसीलिए इंडिया को कोई दबा नहीं पाता। मतलब उनका इशारा कहाँ था ये तो मैं खैर समझ गया कि भाई मेरी फॉरेन पॉलिसी तो कोई और मुझे डिक्टेट करता, तो मैं थोड़ी ना चूज करता हूँ। तो आज देखिए ये सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए यूके वाले भी थे, इनफैक्ट मैं आज बड़ा बिजी रहा चीमा साहब इस चक्कर में। यूके वाले भी थे, फिर रशियन भी थे, फिर अमेरिकन भी थे। अब तीन की तरह से लोग आएंगे, हम जैसे लोग का काम बढ़ जाता है ना टीवी पे जाने का, डिस्कशन करने का। बाकी ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो चेंज इन दैट। और हमने रशिया को कभी अग्रेसर माना ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वॉट एवर यू हैव टू डू इन योर नेशनल इंटरेस्ट यू हैव टू डू। अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखें, तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, ही कुड मिटिगेट द रिस्क। अनफॉर्चुनेटली जो अभी के अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ही कुड नॉट मिटिगेट द रिस्क। और आज जो विनाश हो रहा, पिछले 1 महीने से लगभग बात करें चीमा साहब, विनाश रुका है क्या? आदमी का मरना रुका है क्या? तो यूक्रेन की तबाही रुकी है क्या? और चीमा साहब सबसे बड़ी बात, जंग कहां हो रही? यूक्रेन की जमीन पे। तो नुकसान किसका? जिसकी जमीन पे जंग होगी नुकसान उसका है। बाकी उन्होंने दीजिए गल्ला बाता करनी है, गल्ला बाता कर रहे हैं, इधर उधर बयान भी चल रहे हैं, चीजें चल रही है, बाकी कार्रवाई चल रही है जमीन पे। तो ये सबको अब समझना पड़ेगा कि भाई देखिए हम किसी के साथ विनाश में नहीं है। अगर आप आजकल बोले यार अफ्रीका में मदद करनी है, आप 1 बिलियन वैक्सीन फ्री दो, सबसे पहले देंगे। हमने तो जो अभी क्वाड का समिट हुआ था, हमने तो बोला 4 से 5 बिलियन वैक्सीन हम देंगे। पैसे नहीं कमाए चीमा साहब, पैसे नहीं कमाए। 5 बिलियन वैक्सीन बहुत होता है, $100 बिलियन आप कमा सकते हो, पैसे नहीं कमाए। हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए चाहिए, हम दे रहे हैं। आज भी हम यूक्रेन में हथियार नहीं भेज रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा एयर एड जो दवाइयां ववाइयती यूक्रेन भेजी है, 36 टन का हमने रिलीफ मटेरियल भेजा है यूक्रेन कार्गो में। आज भी हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। पर हम ये नहीं कहते भाई भेजो जी आरपीजी, भेजो जी बंदूक, भेजो जी तोप, ये नहीं कह रहे ये मरे। हम तो इंसानियत को बचाने की बात कर रहे हैं साहब। वक्त का तकाजा ये है, इंसानियत को बचाओ। बंदूकें और गोले ना भेजो, वहां दवाई भेजो, वहां बैंडेज भेजो, वहां खाना भेजो, वहां एड भेजो। वहां की समस्या बंदूक से नहीं सुधरेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा जो आपने बात की कि जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जो यूरोपियन एलाइज है उन्होंने ज्यादा ऑयल खरीदा। मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी रशिया के ऊपर, उसमें उन्होंने इस चीज पे सैंक्शन नहीं लगाई कि रशियन पेट्रोल या रशिया का जो ऑयल है वो ना खरीदा जाए। तो आप क्या समझते हैं, ये बेसिकली डबल गेम है अमेरिका की कि भाई एक तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हो रशिया के ऊपर,
दूसरी तरफ ये उन ममालिक पे सैंक्शन नहीं लगाते जो रशियन ऑयल खरीदने हैं, लेकिन तीसरी तरफ आप लोगों को वैसे कन्विंस कर रहे हो कि ग्रेट रिस्क होगा, जिस तरह आपने कहा। और ये जो यूएस के जो लोग कह रहे हैं, यूएस उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं ग्रेट रिस्क पे होंगे, सैंक्शन लगाते नहीं, सिर्फ वर्बली थ्रेट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये इसलिए क्योंकि, और जो जिस तरह आपने मेंशन किया, तो ये जो ऑप्शन है रशिया अमेरिकन की, ये इटसेल्फ फॉल्स इन डबल स्टैंडर्ड, कि जहां प्रेशर पड़ गया ठीक है, जहां प्रेशर ना पड़ा ठीक है। अब चीमा साहब, इसका तो जवाब एक ही है कि पहली बात यहाँ समझने का ये विषय है कि भाई यूरोपियन यूनियन जो इतनी वकालत कर रहा, जो इतने नगारे पीट रहा, जो बहन जी यहाँ तक चल के आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके की, तो पहले यार अपने घर में तो देख लो कि तुम ज्यादा तेल तो नहीं खरीदे। भाई अगर आप उतना ही तेल खरीदो, समझ आपने तो अपना तेल बढ़ा लिया। अगर आज हमें कोई सस्ता तेल दे रहा है, हम तो खरीदेंगे चीमा साहब, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तेल खरीदना। हम क्यों इतने बिलियन डॉलर बाहर दे भाई? अगर मैं तो कह रहा हूँ सऊदी में सस्ता दे, हमें नाइजीरियन सस्ता दे, हमें कैनेडियन सस्ता दे, अमेरिकन सस्ता दे, जो सस्ता देगा उससे खरीदेंगे। आज एज सॉवरन कंट्री हमें अपने 1.3 बिलियन लोगों का इंटरेस्ट देखना नहीं देखना। आज भी मैं एक डिबेट पे था चीमा साहब, 1.5 घंटे डिबेट चली, ऑयल पे ही थी, नेशनल टी पे ऑयल पे ही डिबेट थी। यार ये ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो चलिए वो एक अलग मसला। तो हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा विषय है, हमें तो सस्ता तेल खरीदना चाहिए। मैं तो ये भी बोला, मैंने कहा यार हमें रशिया से एक पाइपलाइन का अरेंजमेंट करना चाहिए जो यहाँ ईरान पाकिस्तान होके आए और रशियंस गारंटी दे थ्रू चाइना व्हाटएवर ये पाइपलाइन जो सेफ रहेगी, क्योंकि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि आप देखिए चीमा साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ये यूरोपियन यूनियन वाले पहले अपना इंपोर्ट तो 15% कम कर दे, चलो जीरो जितना उतना ही बैलेंस करें। खुद तो तुम दवा दवा के तेल और पानी खरीद रहे हो रशियनों से। दुनिया में कसीदे वो सरमन सुना रहे हो, कसीदे पढ़ो जी, तन्नू जी गलती होगी तो तुसी आया ना करो। मतलब वो वाले ना, मैं वो वाली, अब बुरा ना माने तो एक बात बोलो इनको, तो मैं ये बोल दूं भाई, मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे ना। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी चीमा साहब, अब ये सैंक्शंस है ना, ये स्केयर क्रो है। देखिए चिड़िया, चील, कौवा, छोटा मोटा जानवर तो इससे डर जाता, खेत में आता नहीं, पर हाथी और शेर थोड़ी ना डरता इससे। ये तो जिसने वो पुतला बनाया, जिसने वो स्केयर क्रो बनाया, तो उसको सोचना चाहिए ना किसको डरा रहा है। अच्छा, अरे की तो औकात है चीमा साहब दुनिया में जी। अच्छा समझ में एक बात पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं ये जो यूक्रेन वॉर है, इसके ऊपर अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हुआ है, या क्या आप समझ रहे हैं कि अमेरिका उसी आबोताब के साथ दुनिया पे वो एक स्ट्रेटेजिक, जिसे कहते हैं ना ग्रेट पावर या सुपर पावर, मैं तो वैसे अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन आप कैसे समझते हैं इस यूक्रेन वॉर ने अमेरिका का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको कम किया है, या आप समझते हैं कि उसी आबोताब के साथ है? देखिए चीमा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं, और बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा अमेरिका का इन्फ्लुएंस और वकार या वर्चस्व या जो एक स्टैचर था वो गिरा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यूक्रेन को बचा नहीं पाए। आपने ज़ेलेंस्की को लॉलीपॉप तो दिया था नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, इसका उसका, पर आप कर क्या पाए? सवाल तो ये है, जैसे हमारी यूके की बहन जी आई थी तो उनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उनसे मेरा ये कहना है, मैडम बंदूकें क्यों भेज रहे, बंदे भेजो ना। बंदूक बेच के क्या होगा, चलाएगा कौन उसको, बंदा भी तो भेज दो। अगर भाई आपको हमसे इतनी तकलीफ है, आपको इतनी हमदर्दी है, तो बंदूक, चीमा साहब बंदूक रॉबर्ट तो नहीं चलाएगा ना, बंदूक चलाने के लिए बंदा चाहिए। तो बंदे भेजो, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, बिल्कुल जाओ। क्योंकि पुतिन ने तो वैसे ही बोल दिया कि भाई अगर रशिया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे आएगा, आई विल यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था नेटो का चैप्टर 5 इज नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि उसमें जब नेटो बना था चीमा साहब तब न्यूक्लियर ऑप्शन था ही नहीं, न्यूक्लियर विकल्प था ही नहीं। और दूसरी बात, आज बताइए अमेरिका का स्टैचर जो है आज वाकई में, देखिए जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, नेटो में पैसे नहीं दे रहा था, जबकि नेटो में जर्मनी पैसे नहीं दे रहा था, अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। आज कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ताइवान और जो वो छोटी मोटी कंट्रीज है जो नेटो अम्ब्रेला में है, वो परेशान है, क्योंकि ना आप वॉर रोक पा रहे हो, ना आप यूक्रेन को बचा रहे हो, ना यूक्रेन की तबाही रोक रहे हो। आज के डेट में मुझे, मैं ज़ेलेंस्की से पूछूं, मेरे भाई तुझे मिला क्या, व्हाट हैव यू गेन्ड आउट ऑफ दिस वॉर? यू आर लूजिंग एवरी डे एज वी टॉक, यू आर स्टिल लूजिंग, क्योंकि लोग तेरे मर रहे हैं। और यहाँ एक और चीज बताऊंगा, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द वॉर एंड डेथ। चीमा साहब, रशिया की कितनी कैजुअलिटीज है किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं हजारों में, ठीक है। यूक्रेन की कितनी है किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं हजारों में। मैं एक और चीज बोलूंगा, आई एम अगेंस्ट द वॉर, आई डोंट बिलीव इन वॉर, आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, पर एक बात बताइए, अगर इतनी हजार कैजुअलिटी है अमेरिका की
1 महीने में हो, आपको लगता है वो लड़ाई लड़ सकते हैं? 2000 लोग 10 साल में अफगानिस्तान में शहीद हुए उनके, और उन्होंने कहा अफगानिस्तान इज नॉट सस्टेनेबल, अफगानिस्तान से निकलो। 2000 लोगों में, अब यहाँ कितने हजार मरे? तो अब आपके पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास हथियार कितना बड़ा है, हथियार को चलाने वाला बंदा है। कैन यू टेक द कॉस्ट ऑफ द वॉर? कॉस्ट ऑफ वॉर इज नॉट ओनली इन डॉलर्स एंड बट देयर इज अ ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर आल्सो। कैन यू टेक द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर? जिस कंट्री में 10 बॉडी बैग आने से प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है चीमा साहब, वो क्या लड़ेगी चीमा साहब? सच्चाई ये जिंदगी ये है। अभी हमारी बहन जी कमला हैरिस को भेजा था पोलैंड वोलैंड, वो 3 लोग उठ के ज़ेलेंस्की से मिले थे, कॉफी वॉफी पी उन्होंने। मैंने आपको यही बोला था लास्ट टाइम, मैंने कहा चीमा साहब कुछ नहीं होना, कॉफी शॉफी पीन दी है, वो स्नैक्स खाने हैं और सबने घर निकल जाना। ये हम 10 दिन बाद आज बात कर रहे, कॉफी स्नैक ही चले, कुछ नहीं हुए, फोटो शोटो खिंचवा ली, बंकर वंकर दिखा दिया, दुनिया भर के वेस्टर्न मीडिया ने लिखा बंकर ये वो, ज़ेलेंस्की हाथ मिला रहा। आज ये ज़ेलेंस्की जो ये क्या है वो राइफल वाइफल लेके खड़ा था, आज ये बंकर में क्यों छुपा साहब? इसको तो राइफल लेके खड़ा होना चाहिए ना, क्यों छुपा बंकर में? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पप्पू होते हैं, जिनको पॉलिटिक्स सिर्फ बाय आती है बाय पॉपुलैरिटी, किसी का बच्चा है, क्रिकेटर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, भाई बन गया, लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, पहचानते हैं, बन गया पॉलिटिशियन। पर जो पॉलिटिशियन का दिमाग है, जो पॉलिटिशियन का डीएनए है, जो पॉलिटिशियन की वो कहते हैं ना सिक्स सेंस है, वो कहाँ से लाए? वो नहीं होती इनके पास। मुझे बताइए यूक्रेन और, सच बताओ चीमा साहब दिल से कह रहा हूँ, यूक्रेन और सीरिया में कितना फर्क लगता है आपको बचा है? बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ शहर जो तबाह हो गए उनको सीरिया के शहरों से कबा करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मिस्टर ज़ेलेंस्की, व्हाई आर यू रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू टर्न योर कंट्री इनटू सीरिया? अगर आप और मुझ जैसे लोग को, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जिनको ये समझ आ रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा किसके इशारे पे वो नाच रहा है, और जिसके इशारा पे वो नाच रहा था उन्होंने क्या कर लिया आज की डेट में? हाउ इफेक्टिव दे हैव बीन इन प्रिवेंटिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन? आंसर इज नथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमित भाई, ये बड़ा मुश्किल है चीज़ है। और मैं बल्कि देख रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। बल्कि इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल है इसी महीने 26 मार्च को, मैं वो पढ़ रहा था कि दुनिया जो है ना, कि अब ये शिफ्ट आने वाली है पेट्रो स्टेट्स से इलेक्ट्रो स्टेट्स के बीच में, कि अब वो जो पेट्रो स्टेट्स होती थी उनके ऊपर डिपेंडेंस कम होगी भाई, और खासकर यूरोप और ये जो मामलात ख़राब हुए हैं। तो लेट्स सी उससे क्या निकलता है, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट होगी और सिचुएशन भी होगी। बट एनी हो, सुमित भाई आज की डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और ये चीज़ समझी आज आपसे कि भले अमेरिका कितना ही जो है वो गुस्से दिखाए, मामला खराब करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऑप्शंस हैं, प्लस इन अमेरिका की जो ग्लोबल जो डिपेंडेंस है ऑन अदर कंट्रीज, और मैं देख रहा था कि अमेरिका ने खुद अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो पहली दफा मेरा ख्याल है इतने बड़े पैमाने पे ओपन किए हैं, और 6 महीने तक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो पंप इन करेंगे, इंडियन जो अमेरिकन ऑयल के हवाले से लोग अवाम में देंगे, बिकॉज मामलात खराब हुए हैं। सो अमेरिका की स्टेशन लगाना, दुनिया का उस तरह रिस्पॉन्ड ना करना, ये बहुत सारे बड़े बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो हैं वो देने होंगे अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑलवेज गिविंग अ वंडरफुल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। थैंक यू। एक सेंटेंस बोलूंगा साहब, देखिए जी जी अमेरिकनों को ये समझना पड़ेगा कि दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती, जहन उनके हिसाब से नहीं चलते, सूरज उनके हिसाब से ना उगता है ना गुरूब होता है, उर्दू में कहते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से, हर किसी की जिंदगी अपने हिसाब से चल रही है, और आप चीजों को चलने दें। लेट द वर्ल्ड मूव ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट द वर्ल्ड मूव ऑन एंड दैट्स द ओनली वे। आप जो है वो अननेचुरल अगर डिसीजंस लेंगे, क्योंकि लोग जो हैं पिछले 50-60 साल से यूरोप में तो खास करके जंगें नहीं देख रहे थे, उनको तो नहीं पता था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ, मिडल ईस्ट में या एशिया में हमने देखी है जंग। तो जारी बात है ममालिक की इतनी डिपेंडेंस हो सकी है एक दूसरे के ऊपर। वो एक थ्योरी भी है इस हवाले से, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, एक प्रोफेसर है आई थिंक जॉन मिटशैमर, जो समझते थे कि दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है एक दूसरे के ऊपर कि इस तरह आप लोगों को अस वर्सेस देम, ऑन योर साइड और आवर साइड करना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक